दोस्तों, रात के सन्नाटे में जब आप ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको एक लाल बिंदु चमकता हुआ दिखाई देता होगा। वो कुछ और नहीं बल्कि मंगल है। ठंडा, बंजर और रहस्यों से भरा हुआ एक ग्रह, एक ऐसी दुनिया जहां अगर आप कदम रखते हो तो आपके चारों तरफ धूल भरी आंधियां होंगी, हवा जहरीली होगी और सूरज एक धुंधली रोशनी की तरह दिखाई देगा। अगर आप वहां गलती से भी फंस गए तो वहां से वापसी आने का कोई रास्ता नहीं है। ये सुनने में डरावना जरूर लग रहा है, लेकिन यही सच है जिसकी तैयारी चीन कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष की दुनिया में एक नई जंग शुरू हो चुकी है। 1960 में अमेरिका और सोवियत संघ यूनियन चांद पर जाने के लिए लड़े थे, लेकिन आज मंगल की बारी है। एक तरफ अमेरिका, जहां एलोन मस्क मंगल को दूसरी धरती बनाने का सपना देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी उस मिशन को हरी झंडी दी है। वहीं दूसरी तरफ चीन एक ऐसा देश है जो चुपचाप लेकिन तेजी से इस रेस में आगे बढ़ रहा है। चीन सिर्फ बातें नहीं कर रहा है, वो मंगल पर अपनी कॉलोनी बनाने की राह पर है। उसने मंगल के लिए प्रोटोटाइप बेस बनाए हैं, रोवर भेजा है और 2033 तक इंसान को वहां पहुंचाने का प्लान तैयार कर लिया है। दोस्तों, ये रेस सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि पावर, साइंस और भविष्य की है। ये एक खतरनाक मिशन होगा जो इंसानियत को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो क्या होगा जब चीन का झंडा मंगल पर लहराएगा? अगर चीन ने मंगल पर कॉलोनी बसा ली तो वहाँ जिंदगी कैसी होगी? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब आपको बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया की झलक आपको दिखाएंगे जो अभी सिर्फ कल्पना में है लेकिन भविष्य में हकीकत बन सकती है। दोस्तों, चीन का मंगल मिशन एक मजबूत नींव है जो पिछले 2 दशकों में एक साइलेंट रेवोल्यूशन बन चुका है। जहां दुनिया एलोन मस्क की बड़ी बड़ी बातों में खोई हुई थी, वहीं चीन चुपचाप अपने कदम आगे बढ़ाता चला गया। 2021 का तियानमेन-1 मिशन इसकी एक मिसाल है। ये मिशन एक ऑर्बिटल लैंडर और ओवर का कम्युनिकेशन था। 15 मई 2021 को चाइना का जोरोम रोवर मंगल की सतह पर उतरा। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं थी, लेकिन फिर भी साइंटिफिक कम्युनिटी के अलावा इसे लेकर कहीं और चर्चा नहीं थी, जैसे कि नासा के स्पेस मिशन को लेकर अक्सर होती रहती है। अमेरिका के बाद चीन दूसरा देश बना है जिसने मंगल पर रोवर लैंड किया है, जो सोलर पावर से चलने वाला 6 पहियों वाला है और इसका वजन 240 किलोग्राम का था। इसका प्लान था कि मार्स पर 90 दिनों तक काम करेगा, लेकिन इसने लगभग 1 साल तक मंगल की सतह पर घूमते हुए करीब 2 किलोमीटर मार्स को एक्सप्लोर किया। जोरोम ने मंगल के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है। वैज्ञानिक पहले मानते थे कि मंगल पर पानी 3 से 4 अरब साल पहले सूख गया था, लेकिन जोरोम ने सबूत दिए हैं कि 1.5 अरब साल पहले मंगल पर एक विशाल बाढ़ आई थी। मई 2022 में चीन ने बताया यूटेपिया प्लेनेशिया में हाइड्रेट मिनरल्स की खोज। ये मिनरल 70 करोड़ साल पहले के पानी के निशान थे। ये खोज इसलिए अहम है क्योंकि पानी के बिना कॉलोनी बनाना नामुमकिन है। इसके अलावा जोरोम ने मंगल की मिट्टी, चट्टानों और मौसम का डेटा भी लिया है। उसने -130 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी काम किया है, जो मंगल की सर्दियों का सबूत था। ये डेटा चीन को मंगल पर कॉलोनी बसाने में मदद करेगा। चीन यही नहीं रुका, 2028 में तियानमेन-3 मिशन लॉन्च होगा। ये 2 लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से जाएगा। एक रॉकेट में लैंडर और टेस्ट व्हीकल होंगे, वहीं दूसरे में ऑर्बिटल और रिटर्न मॉलिक्यूल लेकर जाएगा। अगर चाइना तब तक लॉन्ग मार्च 9 तैयार कर लेता है तो एक ही रॉकेट में ये सब कुछ भेजा जा सकता है। ये मिशन मंगल की मिट्टी और चट्टानों के सैंपल धरती पर वापस लाएगा। इकट्ठा किए गए सैंपल अक्टूबर 2030 में मंगल से रवाना होंगे और जुलाई 2031 में धरती पर पहुंचेंगे। दोस्तों, चीन का असली लक्ष्य 2033 में मंगल पर पहुंचकर खूब मिशन भेजना। इसके बाद कई मिशन किए जाएंगे और हर मिशन में मंगल कॉलोनी का दायरा बढ़ेगा। ये सिर्फ एक प्लान नहीं बल्कि एक मजबूत नींव है जिसे चीन ने तैयार किया है। लेकिन तैयारी बनाने से पहले क्या वो मंगल पर फंसने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि चीन ने मंगल पर फंसने की स्थिति को समझने के लिए 2 प्रोटोटाइप बेस बनाए हैं। पहला है मार्स बेस 1, जो कांसू प्रांत की गोबी रेगिस्तान में 2021 में बनाया गया था। ये $61 मिलियन का प्रोजेक्ट था। गोबी
रेगिस्तान भी मंगल की तरह बंजर और लाल है, जो इसे एक कलेक्ट टेस्टिंग ग्राउंड बनाता है, जो बाहर से देखने में किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह लगता है। चीन ने इस बेस को खूब प्रमोट किया है। वर्तमान समय में ये बेस एक एजुकेशन और टूरिस्ट सेंटर बन चुका है, जहां हर साल हजारों स्कूली बच्चे यहां आते हैं, जिन्हें स्पेस सूट पहनाए जाते हैं, रोवर्स चलाने और मंगल की सतह पर चलने का मौका मिलता है। इसका मकसद है नई पीढ़ी को अंतरिक्ष में करियर बनाने के लिए तैयार करना। दूसरा बेस है मार्स गेन, जो किंगई प्रांत के रेगिस्तान में बनाया गया है। यहाँ कोई आबादी नहीं है, सिर्फ लाल धूल और बंजर जमीन मौजूद है। ये ज्यादा रियलिस्टिक है। यहाँ का माहौल मंगल की तरह ही कठोर है, जिसे चीन साइंटिफिक लैंडिंग और पैट्रिक एजुकेशनल के लिए इस्तेमाल करता है। युवाओं को यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है कि वो मंगल पर फंसने के लिए तैयार हो जाएं। ये तैयारी मंगल कॉलोनी की नींव है, लेकिन चीन मंगल पर अपनी असली कॉलोनी आखिर कैसे बनाएगा? दोस्तों, मंगल पर कॉलोनी बनाना धरती पर घर बनाने से बिल्कुल अलग है। वहाँ का माहौल इंसानों के लिए किसी नर्क के जैसा है। बाहर निकलते ही मौत चारों तरफ नाचने लगती है। तापमान -140 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। हवा में 95% सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। ऑक्सीजन वहाँ पर बस 0.30% ही मौजूद है। सूरज की किरणें बहुत कमजोर हैं और रेडिएशन का खतरा है, क्योंकि मंगल पर मैग्नेटिक फील्ड इतना कमजोर है कि वहाँ पर इंसान भी इंसान की रक्षा नहीं कर सकता है। मंगल की मिट्टी फ्लोरिस्ट है, जो हमारे लिए जहरीली होते हैं। ऐसे में चीन वहाँ कॉलोनी कैसे बनाएगा? तो इसका जवाब है मंगल की चीजों से ही सब कुछ तैयार किया जाएगा। दोस्तों, चीन मंगल की मिट्टी यानी रेगलेंथ से कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने की तकनीक पर पिछले कई सालों से काम कर रहा है। एक तरीका है रेगुलेंथ को 1000 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाकर ग्लास जैसे सॉलिड बनाना। इसके बाद इसे लंबे फाइबर में डालकर फंसाया जा सकता है और फिर इन फाइबर से मजबूत कंपोजिट मटेरियल तैयार किया जाता है, जिससे छोटे छोटे बंकर, पिलर्स व दीवारें बनाई जा सकती हैं। दूसरा तरीका है सल्फर कंक्रीट का उपयोग करना। दोस्तों, मंगल पर सल्फर बहुत मात्रा में मौजूद है, जिसे 130 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाकर मिट्टी के साथ मिलाया जा सकता है। ये कंक्रीट धरती से लाए गए सीमेंट की जरूरत को खत्म कर सकता है। चीन मंगल पर कंस्ट्रक्शन के लिए 3D पेंटिंग तकनीक का भी इस्तेमाल करेगा। एनर्जी के लिए सोलर पावर का ऑप्शन है। मंगल पर सूरज की रोशनी कम है, लेकिन सोलर अपना काम कर सकते हैं। पर मंगल की धूल भरी आंधियां जो महीनों तक चलती हैं, वो पैनल को ढक सकती हैं। इसके लिए चीन न्यूक्लियर रिएक्टर पर भी ध्यान दे रहा है। हालांकि चीन ने अपना खुद का एक छोटा सा सूरज भी बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ये छोटे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स अनलिमिटेड एनर्जी दे सकते हैं, लेकिन इन्हें लेकर जाना थोड़ा महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, पानी के लिए हाइड्रेट मिनरल से नमी निकाली जा सकती है। जोरोम ने मंगल पर कुछ ऐसे मिनरल्स खोजे हैं जिन्हें गर्म करके पानी में ऑक्सीजन बनाया जा सकता है, लेकिन ये प्रोसेस धीमा और थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कोशिश करने पर इसका भी कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है। मगर चुनौती अभी कम नहीं है। रेडिएशन से बचने के लिए कॉलोनी को जमीन के नीचे बनाना पड़ सकता है। मंगल की मिट्टी ढीली है, मतलब उसकी पकड़ हमारी धरती की तरह मजबूत नहीं है। धूल, आंधियां मशीनों को खराब कर सकती हैं और अंतरिक्ष यात्रियों को जहरीली मिट्टी से बचाना भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये सारी चीजें चीन के मार्स प्लानिंग का हिस्सा हैं, जो हर खतरे को ध्यान में रखकर एक एक करके आगे बढ़ रहा है। अब सोचिए, मंगल पर चीन की कॉलोनी बन गई तो वहाँ मंगल वासियों की जिंदगी कैसे होगी? दोस्तों, वहाँ कोई 5 स्टार होटल नहीं होगा, क्योंकि चीन का फोकस साइंस और रिसर्च पर है। कॉलोनी में छोटे छोटे बंकर होंगे जो मिट्टी के कमरे बनाए गए होंगे और हर एक अंतरिक्ष यात्री का सख्त रूटीन होगा। अंतरिक्ष यात्री स्पेस सूट पहनकर बाहर निकलेंगे। वहाँ हवा जहरीली होगी, इसीलिए उन्हें मशीनों से ही सांस लेना पड़ेगा। उन्हें रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करना होगा, क्योंकि वहाँ का गुरुत्वाकर्षण बहुत ही कमजोर है। अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो उनकी हड्डियाँ कमजोर हो सकती हैं। खाना पहले से ही पैक किया गया होगा। इसके बाद मंगल ग्रह पर हाइड्रोनिक तकनीक से सलाद और टमाटर उगाए जा सकते हैं। पानी रिसाइकल किया हुआ यूज करना होगा। यूरिन, पसीने और हवा की नमी को एक एक बूंद को इकट्ठा करके पानी बनाया जाएगा। दिन में सभी एस्ट्रोनॉट रिसर्च करेंगे मंगल की मिट्टी, चट्टानों और मौसम के डेटा का और पानी की खोज। रात में कमांडर सेंटर से धरती से बात होगी। लेकिन दोस्तों, मंगल से धरती
तक आने जाने में सिग्नल को 20 मिनट का समय लगता है, जिससे घंटों की बात हो सकती है। दोस्तों, मंगल की वो जिंदगी आसान नहीं होगी, क्योंकि वो अंटार्कटिका की तरह एक रिसर्च सेंटर होगा जहां सिर्फ साइंटिस्ट ही रह पाएंगे। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।